बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 25 सूरह फुरकान के वर्स नंबर 63 पर डिस्कशन करेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने बिलीवर्स की 2 टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कशन की है। वन ऑफ देम इज़ द स्टाइल टू वॉक एंड सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में इसी पर डिस्कशन करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि एक बिलीवर की ये करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि जब भी वो वॉक के लिए निकलता है या जब भी वो कोई पाथवे लेता है, जब उसे वॉक करनी पड़ती है तो उसे चाहिए कि वो नरमी से, एतदाल से, आहिस्तगी से ज़मीन पर चले। ना कि वो अब तेज़ी से चले या ना कि वो पाँव मार कर अक्कड़ से चले, प्राइड से चले, तकब्बुर से चले। ऐसा नहीं करना, बल्कि एक बिलीवर को चाहिए कि वो आहिस्तगी से, नरमी से चले। इसी के हवाले से प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कई एक हदीस इरशाद फरमाई है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन को चाहिए कि वो आहिस्तगी से, नरमी से चले, क्योंकि तेज़ चलना इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें तेज़ चलने में किसी किस्म की कोई नेकी नहीं है। इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तेज़ चलना बिलीवर्स की हैबत को ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि तेज़ चलने से चेहरे का हुस्न ख़त्म हो जाता है। आपकी जो एक ब्यूटी होती है, एक अट्रैक्शन होती है, वो चेहरे की ख़त्म होने लगती है। तो इसीलिए बिलीवर्स को चाहिए कि वो आहिस्तगी से चलें, ना कि वो तकब्बुराना तरीके से। अब इसके फ़ौरन बाद यहाँ पर बिलीवर्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बयान फरमाई जा रही हैं। बयान किया जा रहा है कि जब भी एक बिलीवर का ये स्टाइल होना चाहिए कि जब भी उसकी किसी ऐसे शख्स से बहस हो जाती है जो बिल्कुल इग्नोरेंट है, जो जाहिल है, तो बिलीवर को चाहिए, एक अच्छे पर्सन को चाहिए कि वो बस कहें सलाम और निकल जाएं। ऐसे लोगों से बात करने की, ऐसे लोगों से बहस करने की, ऐसे लोगों से झगड़ने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मोरली, एथिकली उन्हें कोई एडवाइस करना चाह रहे हैं या ऐसी बात जिससे उनकी इस्लाह की जा सके, वो तो कही जा सकती है। इसके अलावा बिलीवर्स को ये ज़ेब नहीं देता कि वो जाहिलों के साथ बहस करते फिरें। एक डिबेट के भी यही असूल है कि जाहिलों के साथ ज़्यादा जब आप तक बहस करने लगेंगे तो वो बहस उलझती ही चली जाएगी। और इसके अलावा जब भी कोई आपसे लड़ाई करता है या आपसे कोई बहस व मुबाहिसा करता है या वो आपको बुरा भला कहता है या आपको वो गाली गलौज करता है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जवाब में उसी तरह आप रिएक्ट करें, बल्कि आप खामोशी से बस गुस्से को पी जाएं और खामोशी का मुजाहिरा करते हुए वहाँ से निकल जाएं। बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की एक और नरेशन यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से गाइडलाइन फ्राहम कर रही है कि एक शख्स जो दूसरे शख्स को बुरा भला कहता है ना, किसी दूसरे शख्स को बुरा भला कहता है, तो जो जिस शख्स को बुरा भला कहा जा रहा होता है ना, उसकी जानिब एक फ़रिश्ता कायम कर दिया जाए, उसकी जानिब एक फ़रिश्ता भेज दिया जाता है जो उसे डिफेंड करता है। और वो उसके जवाब में जब उसे बुरा भला कहा जाता है तो वो फरिश्ता उसी शख्स को कहता है कि तू बुरा भला है, तू ऐसा है। वो उस शख्स को कहता है कि जो उसे बुरा भला कह रहा होता है या उसके बारे में कोई बैड वर्डिंग्स यूज़ करता है, तो फरिश्ता आके उस शख्स के लिए डिफेंड करता है, उसका दिफा करता है जिसको बुरा भला कहा जा रहा होता है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि जब सोसाइटी हमारे अगेंस्ट होने लगे या हमारे अपने हमारे अगेंस्ट होने लगे या कोई हमारे बारे में नेगेटिव टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स कर देता है या क्रिटिसिज्म करता है, तो ठीक है, अगर हम बर्दाश्त करना चाहें तो ये तो बहुत अच्छी खूबी है। बिकॉज इससे मज़ीद लड़ाई, मज़ीद बहस व मुबाहिसा नहीं होता। बिकॉज जब आप क्रिटिसिज्म का जवाब क्रिटिसिज्म से ही देते हैं ना, तो वो करते करते बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। लिहाजा कम्युनिकेशन स्किल्स ही ये है कि आप बस कहें क़ालू सलामा, बस सलाम किया और निकल दें। और
اس کے علاوہ ڈرٹی ٹاکس اینڈ بیہودہ ٹاپکس پر بات کرنے سے بھی گریز کریں، اور منہ سے ایسے ایسے الفاظ ہی نہ بولتے جائیں کہ جن کا آپ کو خود ہی پتہ نہ چلے. تو لہٰذا ورڈز کافی سوچ سمجھ کر بولنے چاہیے، تاکہ اس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور ہم کہیں ایسا ویسا کچھ نہ بول دیں جس سے ہمارے اپنے اعمال ضائع ہوتے جائیں. اور اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ کہ اپنے الفاظ میں، اپنے کمیونیکیشن میں، اپنے ڈسکشنز میں گالی گلوچ جیسے غلیظ الفاظات سے اجتناب کیجیے. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جاہل قسم کے، جو اگنورنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، انفارچونیٹلی ان کی تو ڈسکشنز، ان کی تو ٹیبل ٹاکس، ان کی تو گیدرنگز میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ماں بہن کی گالی کے علاوہ مکمل ہی نہیں ہوتے ان کے ٹاپکس. کس قدر ایتھیکلی طور پر ہم کرپٹ ہو چکے ہیں، کس قدر ہم گر چکے ہیں اخلاقی طور پر، کہ ہماری ٹاپکس، ہماری ڈسکشنز ماں بہن کی گالی کے علاوہ مکمل ہی نہیں ہوتے. تو لہٰذا ایسا کرنے سے بلیورز کو روکا گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمیونیکیشن میں ایسی ارریلیونٹ ورڈنگز، فولش ورڈنگز، گالی گلوچ، ارریلیونٹ ڈرٹی ٹاکس، ان سب کا بائیکاٹ کریں، ان سب سے اجتناب کریں، ان سب سے ایوائڈ کریں، تاکہ ہماری کمیونیکیشن سکلز مزید امپروو ہو سکیں اور ہم ایک اچھے کمیونیکیٹر بن سکیں.